ओके बच्चे लोग, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11। चैप्टर 1 के बाद सीधे हम लोग चैप्टर 11 में जंप करेंगे, बिकॉज हम लोग को मार्किंग स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना पड़ेगा। चैप्टर 1 5 मार्क्स का था, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 11 12 मार्क्स। जैसे कि आपको वो क्लास के आप लोग को जो क्लास का थंबनेल मतलब क्लास जो वीडियो आप ओपन कर रहे हो वहां भी आपको दिखता होगा, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। यहाँ भी आप देखने लिखा वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो क्या चैप्टर का नाम ये है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं? ऐसा नहीं है दोस्त। ये वो टॉपिक है, ये वो बात है जो आज के क्लास से में सबसे अमेजिंग पार्ट होगा, और ये वो चीज है जो आज के क्लास में आपको सबसे अच्छा लगने वाला है। तो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट डे 1। ओके वेल, सो सबसे पहला बात कि भाई ये चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो है 1 into 6 plus 6 into 1। सर 1 into 6 plus 6 into 1 मतलब 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब देखिए मैं आपको बता दूं कि क्लास 11 का बीएसटीडी और क्लास 12 का बीएसटीडी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको 11 बजे ही नोट्स भेज दिया था, और आपने देखा होगा वो नोट्स को, अगर कोई बच्चा खोल के खुद से देखा होगा तो शायद आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। क्यों पता है? क्योंकि क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज ऐसा है कि आप अगर खुद से पढ़ते रह जाएंगे ना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ, समझाने के बाद आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई में करने में अच्छा लगेगा और पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ भी आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि बीएसटीडी का क्लास को बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि आप किसी भी बच्चे जो 12 के एग्जाम दे रहे हैं उनसे अगर आप पूछोगे ना तो वो आपको बताएंगे कि अगर थोड़ा बहुत भी सबसे टफ सब्जेक्ट कॉमर्स में कोई लोग मानते हैं, वो लोग मानते हैं, हम तो नहीं मानते। वो लोग अगर मानते हैं तो बिजनेस स्टडीज को ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते। बिजनेस स्टडीज का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो देखिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मतलब इस चैप्टर से आपको दो तरह का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जितना आप सुनेंगे समझेंगे उससे कवर हो जाएगा। और ऑनलाइन क्लास है तो आपके पास एडवांटेज है कि क्लास हमेशा ही आपके पास रह जाएगा। जब जब आपको रिवाइज करना होगा, जब जब आप भूल जाएंगे, बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाएंगे, आप लिंक को क्लिक करके वीडियो को रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? तो बाबू देखिए नाम से ही पता चल रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब इसमें दो वर्ड है, एक है मार्केटिंग, एक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो हम लोग उस दिन भी पढ़ गए थे कि मैनेजमेंट मतलब किसी चीज को मैनेज करना, लेकिन ये मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? तो यहां से एक चीज तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। जब हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज को मैनेज करना सीखेंगे इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। अब आप सोचते होंगे कि भैया मार्केटिंग का मतलब बताइए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक एक्चुअली यहां से शुरू हुआ। एक मार्क्स में अगर पूछता है डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आप कहोगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। एक लाइन में कंप्लीट। अगर स्कूल में पूछा जाए डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब ये देंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। जब आप मार्केटिंग से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज को मैनेज करते हो उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर एक अभी भी है कि भाई मार्केटिंग क्या होता है? तो सुनिए, मार्केटिंग बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका होता है जहां पर एक बिजनेसमैन कस्टमर के पास जाता है। बात समझिएगा जो कहने जा रहे हैं। मार्केटिंग बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका होता है जहां पर एक बिजनेसमैन कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर से पूछता है, कस्टमर को जानता है, कस्टमर के टेस्ट को समझता है, और कस्टमर को जो सामान चाहिए वो सामान वो कस्टमर को देता है। इसको कहते हैं मार्केटिंग। मैं थोड़ा और आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मेरे हाथ में एक फोन है। मेरे हाथ में एक फोन है। अब मान लीजिए आप मुझे रास्ते में मिल गए। मैंने आपको कहा कि देखो भाई मेरे पास एक फोन है, क्या तुम लेना चाहते हो? आपने कहा हम लेना चाहते हैं, हम ये फोन आपको बेच दिए। ये हो गया सेलिंग। ये जो हुआ इसको क्या बोलते हैं? वो सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है जस्ट टू सेल द प्रोडक्ट। बस सामान को बेच दिए मतलब सेलिंग हो गया। बात समझिएगा, सामान को बेच दिए मतलब वो सेलिंग हो गया। लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम आपके पास जाएंगे, आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे। बात करने के बाद जब देखेंगे कि आपका मूड अच्छा है तो आपके सामने हम अपना फोन निकालेंगे और आपको कहेंगे कि देखिए ये जो फोन आप देख रहे हो ये फोन आईफोन है, इसका दाम 40,000 रुपया है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसमें फोटो ब्लर होता है और ये फोन आपको बहुत हेल्प करेगा, ये फोन बहुत अच्छा है, फोटोज भी इसके अच्छे आएंगे
और तब आपको अपना सामान बेचेंगे। मतलब सेलिंग में और मार्केटिंग में फर्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग का मतलब होता है किसी भी सामान को बेचना। किसी भी सामान को बेच दिए मतलब वो सेलिंग हो गया। जैसे तैसे, बाय एनी हुक और क्रुक। सर हुक और क्रुक मतलब जैसे तैसे, चाहे हमको एडवर्टाइज करना पड़े, चाहे हमको उल्टा पुल्टा बोलना पड़े, चाहे हमको झूठ बोलना पड़े, तो जब हम अपना प्रोडक्ट को जैसे तैसे बेचते हैं, जब हम अपना प्रोडक्ट को जैसे तैसे बेचते हैं, उसको बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं सेलिंग अप्रोच, उसको बोलते हैं सेल करना। मतलब ये मार्कर लेकर के हम आपके सामने बैठ गए, मार्कर लेकर के हम रास्ते में खड़े हो गए, ये मार्कर लेकर के हम बाजार में चले गए, कस्टमर आया, उसको मार्कर बेच दिए, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया जितना मार्कर बेच दिए, मेरा काम खत्म हो गया। ये हो गया सेलिंग। सेलिंग मीन जस्ट टू सेल द प्रोडक्ट। सामान को बेचना है, जैसे तैसे बेचना है, जिस तरीके से बेचना है, इसको सेलिंग कहते हैं। अब हम पढ़ाएंगे उसके बारे में डिटेल में। और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो सुनिए, मार्केटिंग एक मॉडर्न अप्रोच है, मार्केटिंग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम लोग कस्टमर के सामने जाएंगे, कस्टमर के पास बैठेंगे, कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझेंगे। रिमेंबर द वर्ड्स, नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर के नीड्स एंड कस्टमर के वांट्स को समझेंगे और कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और उनको बेच देंगे। तो अगर कस्टमर बोलेगा तो वो प्रोडक्ट बेचेंगे, और कस्टमर नहीं बोलेगा तो प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, तो मार्केटिंग मींस आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड। मार्केटिंग का मतलब आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स नीड एंड देन सैटिस्फाइंग देयर नीड अकॉर्डिंगली। मतलब पहले मार्केट में जाएंगे, कस्टमर के पास बैठेंगे, कस्टमर के जरूरत को समझेंगे, और कस्टमर के जरूरत को समझने के बाद कस्टमर को जैसा सामान चाहिए होगा वैसा सामान बना करके देंगे और कस्टमर को खुश रखेंगे। और इवन कस्टमर का पीछा तभी नहीं छोड़ेंगे, कस्टमर से रेगुलरली पूछते रहेंगे, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, प्रोडक्ट आपको पसंद आया या नहीं आया, थोड़ा फीडबैक दे दीजिएगा, थोड़ा रेटिंग्स कर दीजिएगा, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। मतलब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्केटिंग आज के जमाने में बहुत जरूरी है। मार्केटिंग, और आप खुद से सोच करके देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि मान लीजिए 2 बिजनेसमैन हैं, 2 बहन हैं, एक का नाम है मुन्नी और एक का नाम है शीला। एक का नाम क्या है बाबू, मुन्नी, और एक का नाम क्या है, शीला। मुन्नी भी कॉस्मेटिक्स दुकान खोल ली, वाह, और शीला भी कॉस्मेटिक्स दुकान खोल ली। मुन्नी भी कॉस्मेटिक्स दुकान खोली, शीला भी कॉस्मेटिक्स दुकान खोली, लेकिन मुन्नी जो है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता है कि सामान को बेचना है जैसे तैसे, हुक और क्रुक। लैंग्वेज को सुनिएगा, बीएसटीडी में लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। तो मुन्नी को सामान बेचना है जैसे तैसे, मतलब हुक और क्रुक से। तो मतलब मुन्नी क्या करनी चाहती है, मुन्नी सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, क्योंकि मुन्नी को कस्टमर से लेना देना नहीं है, मुन्नी को कस्टमर का ख्याल रखने नहीं आता है, मुन्नी को कस्टमर से बात करने भी नहीं आता है, मुन्नी को सिर्फ और सिर्फ अपना सामान बेचना है जैसे तैसे। तो मुन्नी इज फॉलोइंग विच कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। बट यस, शीला मार्केट में जाती है और जितने भी कस्टमर्स उनके पास आती हैं, या जितने भी कस्टमर्स या महिलाएं, कॉस्मेटिक्स दुकान में तो महिलाएं ही आएंगे, पुरुष तो जाएंगे नहीं। अब वो बात अलग है कि पुरुष, आजकल तो पुरुष भी जाते हैं, बात अलग है, लेकिन जनरली महिलाएं ही जाएंगी। तो शीला के दुकान में जो भी लड़कियां आती हैं, जो भी लेडीज आती है, उन लेडीज से शीला पहले बात करती है, उनसे पूछती है कि अच्छा बहन बताइए आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए और कैसा कैसा आपका चॉइस है। उनके चॉइस को समझती है, और चॉइस को समझने के बाद अगले दिन अपने दुकान में वो सारा सामान वो लेकर के आती है जो उनके कस्टमर्स को चाहिए होता है। और इस तरह से वो अपने कस्टमर्स को खुश रखती है, उस कस्टमर से बात भी अच्छा करती है। और इवन जब कस्टमर सामान लेकर के चला जाता है ना, तो अगला दिन जब कस्टमर आता है तो कस्टमर से पूछती भी है कि तुमको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, ये सारी बात वो पूछती है। मतलब शीला जो है वो मार्केटिंग करती है। क्या करती है बाबू, मार्केटिंग। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, पूरा चैप्टर, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको उसका बेसिक चीज पता रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं, बस फीचर्स पढ़ने लग गए। आपको बेसिक चीज पता रहना चाहिए कि वो चीज होता क्या है। What is marketing, what is selling। बात को सुनिएगा, सामान बेचना मतलब सेलिंग, बेच दिए काम खत्म, सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स एंड देन सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर। मतलब मार्केटिंग का फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केटिंग का फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बट जो लोग सेलिंग करते हैं ना, मुन्नी सेलिंग कर रही थी, मुन्नी को कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, मुन्नी को कस्टमर का ख्याल रखने नहीं आता है, लेकिन शीला
स्मार्ट है आप, कस्टमर से बात करती है, कस्टमर को जानती है, कस्टमर को समझती है, कस्टमर के फीलिंग्स का ख्याल रखती है। तो मुन्नी और शीला में फर्क क्या है? मुन्नी और शीला में फर्क यह है कि मुन्नी इज फॉलोइंग द सेलिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज शी जस्ट वांट टू सेल हर प्रोडक्ट, बट शीला इज फॉलोइंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज शी डज नॉट जस्ट सेल द प्रोडक्ट, शी गोज इनटू द मार्केट, टॉक्स टू द कस्टमर्स, आइडेंटिफाइज देयर नीड्स एंड वांट्स एंड देन सेटिस्फाई द कस्टमर। तो मार्केटिंग और सेलिंग का मतलब ये हो गया। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का डेफिनेशन, ये सब पढ़ने से पहले मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस 2018 में आया था एग्जाम, सॉरी 2019 में एग्जाम में आया था, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस, वो हम लोग के नोट्स में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना बाबू, उसमें आप देखोगे 7 पॉइंट 8 पॉइंट ऐसे करके पॉइंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए ही नोट्स बनाए हैं सारा। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग का जब नोट्स आप खोलोगे घर में आकर के, वीडियो देखते समय आपको नोट्स खोलना नहीं है, पूरा वीडियो को सुन लेना है, पूरा वीडियो को समझ लेना है। हाँ, अगर आपके पास डबल स्क्रीन है तो आप ये एक हेल्प हो सकता है कि आप जैसे खोल करके बैठ गए, या कोई भैया या कोई दीदी या किसी का भी फोन बगल में है, तो अगर आप लेकर के बैठ जाएंगे नोट्स बगल में, तो देखने में सुविधा हो। या आपके फोन में अगर डबल स्क्रीन का सुविधा है तो आप नोट्स को मिला पाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास खत्म होने के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो देखो नोट्स में ना 3 पेज का नोट्स आपको आज भेजे हैं, जबकि ये चैप्टर पूरा 13 पेज का है। अच्छा, आ जाइए आप देखिए, फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। हम पहले ही बता दिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मार्केट से रिलेटेड सारा एक्टिविटी को मैनेज करना। ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। पुराना जमाना में सेलिंग और मार्केटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पुराना जमाना के जो लोग होते थे उनको लगता था कि सामान बेच दिए, काम खत्म हो गया। लेकिन नहीं, आज के जमाने में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है। बट इन मॉडर्न एज इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज तो पूरा वर्ल्ड में हम लोग मार्केट है, where consumers play a very important role of marketing strategy also have become very important। मतलब मेरा नोट्स का इंट्रोडक्शन में अगर आप पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये लिखे हैं कि पुराना जमाना में सेलिंग में और मार्केटिंग में कोई फर्क नहीं होता था। मतलब मुन्नी और शीला का व्यवहार में कोई फर्क नहीं माना जाता था पुराने जमाना में, बट आज के जमाने में चेंज हो गया। बोला अगर कोई सोचता है कि हमको सामान बेचना है मतलब वो सेलिंग, और अगर कोई सोचता है कि हमको सामान बेचना है लेकिन कस्टमर को खुश करके, कस्टमर को संतुष्ट करके, कस्टमर को हैप्पी रख के, मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, सेलिंग मतलब सामान को बेचना और मार्केटिंग मतलब सामान को अच्छे से बेचना, कस्टमर को खुश करके बेचना। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। जब मार्केटिंग से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज को हम लोग मैनेज करते हैं, इसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। और अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि मार्केटिंग में और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। जो पेज नंबर फर्स्ट आप देख रहे हो, पेज नंबर फर्स्ट में वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पेज नंबर 2 में आते हैं। पेज नंबर 2 में आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग दिया हुआ है, पहले वो पढ़ेंगे फिर ऊपर में जाएंगे। अच्छा, तो क्या क्या बात अभी तक बता दी, शॉर्ट में आपको बताते हैं व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग, पहला बात। दूसरा बात, मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोग पढ़े हैं कि मार्केटिंग में और सेलिंग में क्या फर्क है। तो सेलिंग मतलब सामान को बेचना जैसे तैसे, और मार्केटिंग मतलब सामान को बेचना अच्छे से। अब यही बात को डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस, ये 2018 में आया था एचएस एग्जाम में, तो 2020 के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। चलिए आप पेज नंबर 2 में देखिए, 3 कॉलम बनाया हुआ, नोट्स बहुत सुंदर से लिखा, आपको कोई अलग से नोट्स लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने पूरा बुक बनाया हुआ है 100 पेजेस का अराउंड। आइए, सबसे पहला पॉइंट है फोकस। सेलिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ द सेलर। अभी तो आपको पढ़ा है कि मुन्नी जो है वो क्या सोचती है, मुन्नी को कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, मुन्नी को बस अपना सामान बेचना है। क्योंकि मुन्नी सेलिंग कौन से फॉलो करती है, मुन्नी को कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुन्नी सेलिंग कौन से फॉलो करती है, सेलिंग कौन से मतलब, सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब मुन्नी को सिर्फ अपना जरूरत से मतलब है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है सेलिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ द सेलर। सेलिंग को बस, सेलिंग कॉन्सेप्ट में बस इसको सेलर से मतलब है, इसको अपना जरूरत से मतलब है, सामान बिक गया मेरा काम खत्म हो गया। मार्केटिंग में आइए, मार्केटिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर। लेकिन मार्केटिंग में हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर की जरूरत को समझते हैं और कस्टमर के हिसाब से हम लोग सामान बेचते हैं। तो सेलिंग और मार्केटिंग का पहला डिफरेंस क्या हुआ, सेलिंग जो है वो फोकस करता है सेलर के ऊपर, मार्केटिंग जो है वो फोकस करता है कस्टमर के ऊपर। डन विद दिस, पॉइंट नंबर 2 में आइए, ऑब्जेक्टिव। सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बिना नोट्स देखे आप सोचिए,
मुन्नी का ऑब्जेक्टिव क्या था? मुन्नी का ऑब्जेक्टिव था कि हमको अपना सामान बेचना है, हमको प्रॉफिट कमाना है, हमको बस पैसा कमाने से मतलब है। लेकिन मुन्नी बोलती है नहीं, हम पैसा कमाएंगे लेकिन कस्टमर को खुश करके। देखिए यही इंग्लिश में लिखा होगा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सेल। मुन्नी सिर्फ यही सोचती है कि हमको सामान बेचना है, ज्यादा से ज्यादा बेचना है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, चाहे उसके लिए हमको जो भी करना पड़े। सर जो भी मतलब बताएंगे, रुक जाइए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज अर्निंग ऑप्टिमम प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग वाला को भी ऑप्टिमम प्रॉफिट कमाना है, बेस्ट प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन शीला को भी प्रॉफिट कमाना है, लेकिन शीला को कस्टमर को खुश करके प्रॉफिट कमाना है। आप दोनों में फर्क समझिए, मुन्नी सेलिंग कॉन्सेप्ट, शीला मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मुन्नी सिर्फ सामान बेचने से मतलब रखती है, मुन्नी को सिर्फ अपना से मतलब है, लेकिन शीला को कस्टमर से मतलब है। शीला को कस्टमर को खुश करना है, शीला को भी प्रॉफिट कमाना है लेकिन कस्टमर को खुश करने के बाद। उसके रही थर्ड पॉइंट, स्कोप। सेलिंग का स्कोप किसका बड़ा है? सुनिए, सेलिंग का स्कोप बहुत छोटा है। क्यों? आपको हम क्या बोले थे पहला एकदम स्टार्टिंग में ही बोले, सामान बेच दिए काम खत्म। तो सेलिंग का स्कोप क्या है? बस सामान को खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। देखिए लिखा होगा इसमें, स्कोप ऑफ सेलिंग इज लिमिटेड टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सम कंसीडरेशन। सम कंसीडरेशन मतलब पैसा ले लिए, सामान बेच दिए, सामान खरीद लिए, बेच दिए, खरीद लिए, बेच दिए, काम खत्म। सेलिंग वाला लोग यही सोचते हैं। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वेरी वाइड। अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को छोटा भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको इतना लंबा पॉइंट याद करने में दिक्कत होगा तो आप छोटा पॉइंट क्या कर सकते हैं कि स्कोप ऑफ सेलिंग इज नैरो एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वाइड। सेलिंग का स्कोप छोटा होता है और मार्केटिंग का स्कोप बड़ा होता है। बात समझे ना? तो देखिए मार्केटिंग का स्कोप बड़ा क्यों होता है? क्योंकि मार्केटिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, देखिए, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक क्रिएशन ऑफ डिमांड। हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, डिमांड को क्रिएट करते हैं, कस्टमर से पूछते हैं और कस्टमर जो सामान बोलता है वही सामान कस्टमर को ला के देते हैं। मतलब हम लोग कस्टमर से पूछ के ही सामान को बनाते हैं। डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जैसा कस्टमर का डिमांड होगा वैसा सामान को डिजाइन करते हैं, क्योंकि डिजाइन बहुत मैटर करता है। उसके बाद यूजिंग प्रमोशनल टेक्निक आफ्टर सेल सर्वे टू फाइंड आउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब देखिए बात समझिए आप, थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया? स्कोप बोला है, सेलिंग का स्कोप बहुत कम होता है क्योंकि सेलिंग वाले जो होते हैं ना, बस सामान बेच दिया काम खत्म। लेकिन मार्केटिंग का स्कोप बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो मार्केटिंग वाले होते हैं ना, जो मार्केटिंग वाले होते हैं उन लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग पहले कस्टमर के बीच में जाएंगे, कस्टमर की जरूरत को समझेंगे, उनका डिमांड को समझेंगे, उनके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, उनके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएंगे और बनाने के बाद हम सर्वे करके पता लगाएंगे कि कस्टमर मेरा खुश हुआ या नहीं हुआ। आपको हम एग्जांपल देते हैं। आप देखते होंगे जब फ्लिपकार्ट से आप कोई सामान मंगवाते हो, आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हो, आप स्विगी से कोई सामान मंगाते हो, आप ओला उबेर जब यूज करते हैं तो ओला उबेर वाला में जब आप गाड़ी से उतरते हो तो मोबाइल में मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? कि प्लीज गिव द फीडबैक, प्लीज गिव द रेटिंग्स, प्लीज गिव द कमेंट। फ्लिपकार्ट से जब आप सामान खरीदते हो तो जब वहां पे लिखता है थैंक यू, प्लीज गिव द कमेंट, प्लीज गिव द रेटिंग, मतलब वो जानना चाहता है कि आप खुश हुए या नहीं हुए। और अगर आप खुश नहीं होंगे तो सर्विस चेंज कर देगा, वो उसको चेंज कर देगा। बात समझ रहे आप? तो मार्केटिंग मतलब कस्टमर के बीच में जाना, कस्टमर की जरूरत को समझना, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करना, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना और कस्टमर को खुश करना। तो मार्केटिंग का स्कोप बड़ा है और सेलिंग का स्कोप छोटा है। सेलिंग का स्कोप छोटा और मार्केटिंग का स्कोप बड़ा। चलिए 3 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आइए, स्टार्ट एंड एंड। सेलिंग शुरू कब होता है और खत्म कब होता है? सामान बन गया, सेल करना शुरू किया और बिक गया, काम खत्म। आपको पढ़ा पहला लाइन बोले थे कि सेलिंग का मतलब क्या होता है? सामान बनाना बेचना, बनाना बेचना, प्रोडक्शन एंड सेलिंग, प्रोडक्शन एंड सेलिंग। लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सामान बनने से पहले कस्टमर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। लैक्मे आइकॉनिक काजल चाहिए, लक्स ब्यूटी सोप चाहिए, फेयर लवली चाहिए, क्या चाहिए आपको बोलिए। और जो कस्टमर बोलेगा उसके हिसाब से सामान बनाएंगे और फिर उसको सामान देंगे। देखिए अब पढ़ते इसमें क्या लिखा हुआ है। सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग शुरू कब होता है? सामान बना, बेचना शुरू किए और सामान बिक गया, मेरा काम खत्म। मतलब जो सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, मतलब मुन्नी का काम क्या है? तो मुन्नी का काम क्या है? बस सामान बनाना बेचना, बनाना बेचना, बनाना बेचना। लेकिन नहीं, शीला का काम क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा होगा, मार्केटिंग स्टार्ट मच बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। शीला जो है वो सामान बनाती नहीं, पहले कस्टमर के पास जाती है, उनसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए और कस्टमर जो बोलता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। बनाने के बाद उसको बेचती है। बेचने के बाद भी इवन आफ्टर सेल शी गोज टू द कस्टमर एंड आस्क आपको अच्छा लगा क्या प्रोडक्ट? तो इसको कहते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो अरे बताइए सेलिंग स्टार्ट कब होता है? सामान बनने के बाद सेलिंग स्टार्ट होता है। सॉरी, सामान बनने से पहले सेलिंग स्टार्ट होता है
और सामान बिक गया मतलब आपका सेलिंग हो गया। तो सामान बनना और बिकना यही सेलिंग का काम। लेकिन सामान बनने से पहले कस्टमर के पास जाना, कस्टमर से पूछना, कस्टमर से डिस्कस करना, उसके बाद बनाना और बनाने के बाद कस्टमर को बेच देना और बेचने के बाद भी कस्टमर से पूछना कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। ये होता है मार्केटिंग। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट, बट मार्केटिंग स्टार्ट मच बिफोर प्रोडक्शन एंड एंड्स इवन आफ्टर द सेल। बात समझ लेना, मतलब ये सामान बेच दिए काम खत्म, लेकिन मार्केटिंग में सामान बेचने का काम खत्म नहीं होता है। सामान बेचने के बाद भी कस्टमर का पीछा करते हैं, कस्टमर से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। उसके बाद आइए एफर्ट। देखिए ये पॉइंट आपको समझाना है। अब वो घड़ी आ गया जिसका आपको इंतजार था, जो पॉइंट आपको बताने वाले हैं। देखिए जो सेलिंग वाले लोग होते हैं ना बाबू, पॉइंट नंबर 5 में है एफर्ट। सेलिंग वाले लोग कैसे सामान को बेचते हैं, उनका एफर्ट क्या होता है, वो लोग कैसे सामान को बेचते हैं। तो सुनिए यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। सेलर यूजेस प्रमोशनल टेक्निक एंड सम मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स आल्सो टू इंक्रीज द सेल्स। सुनिए ध्यान से, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले होते हैं ना, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, उन लोग अपना प्रोडक्ट को, क्योंकि उनका दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है कि हमको सामान बेचना है जैसे तैसे। तो जो सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले होते हैं ना, वो लोग जैसे तैसे जो त्यों जो सो तरीका यूज करके अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। एग्रेसिव तरीका यूज करके, प्रमोशन करके, जबरदस्ती का एडवर्टाइजमेंट करके अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। कस्टमर को अच्छा लगे चाहे ना लगे, कस्टमर को पसंद आए चाहे ना आए, हो सकता है कस्टमर का नुकसान हो, लेकिन नहीं, हमको अपना प्रोडक्ट बेचना है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स मतलब फेक टेक्निक। फेक टेक्निक मतलब जो रियलिटी ही नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं, आपको एग्जांपल देते हैं, लक्स ब्यूटी सोप, सुंदरता का राज। लक्स का नाम सुने, लक्स ब्यूटी सोप, सुंदरता का राज। मतलब अगर टीवी के स्क्रीन पर आलिया भट्ट लक्स साबुन लेकर के आ जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है उनको लगेगा कि नहीं, आलिया भट्ट ये साबुन यूज करे तो हमको भी यूज करना चाहिए। तो क्या लक्स लगाने से आप सुंदर हो जाएंगे? नहीं ना। बट कंपनी बोल रहा है लक्स ब्यूटी सोप, सुंदरता का राज। क्यों? क्योंकि उसको अपना सामान बेचना है जैसे तैसे। दूसरा एग्जांपल देखिए, फेयर लवली, त्वचा निखारे सिर्फ 4 हफ्तों में। एक बात बताइए, फेयर लवली लगाने से क्या त्वचा आपका 4 हफ्तों में निखर जाएगा? नहीं, आपको भी पता है, बट आप यूज करते हो। और कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है। क्यों बेचना है? क्योंकि कंपनी को जैसे तैसे अपना सामान को बेच करके निकाल देना। तीसरा एग्जांपल देखिए, माउंटेन ड्यू। बाबा ये एडवर्टाइजमेंट तो और भी अजीब, ये लोग का सामान बेचने का टेक्निक तो और भी खतरनाक। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। सुने होंगे ये सब टैगलाइन आप। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ऋतिक रोशन माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ा होकर के माउंटेन ड्यू का बॉटल लेता है और जंप मार देता है और कहता है डर के आगे जीत है। और उसको देख करके जो ऋतिक रोशन के फॉलोअर्स है वो लोग भी माउंटेन ड्यू पीना स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रहा है जैसे तैसे, क्योंकि आपको भी पता है कि ऋतिक रोशन माउंट एवरेस्ट से जंप मार सकता है, वो फेक है। और आप अपना बिल्डिंग से भी जंप नहीं मार सकते। क्यों? अगर आपको मन हो तो आप ट्राई करके देख लेना, बिल्डिंग से जंप मार के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। कंपनी बस अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको अट्रैक्ट कर रहा है। चौथा एग्जांपल देखिए, लक्स ब्यूटी से बोल चुके हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही फेमस एग्जांपल, लैक्मे आइकॉनिक काजल। इसका टैगलाइन क्या है? जो समय को मात दे। समय को मात दे मतलब कोरोना वायरस को हटा दीजिए। संभव है क्या? नहीं संभव है। मतलब कंपनी बस अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जैसे तैसे उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। पांचवा एग्जांपल, बाबा इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो खतरनाक टॉपिक है। देख रहे हैं आप, नापतोल मार्केटिंग। टीवी खोलेंगे, टीवी में एक चैनल आता है नापतोल मार्केटिंग, वहां पे कहते हैं यही वाला प्रोडक्ट, यही वाला सामान, यही वाला मोबाइल 500 रुपया में, यही वाला मोबाइल 500 में। क्यों बेच रहा है, किस लिए बेच रहा है, किस पर्पज से बेच रहा है, क्या यूज है, कुछ नहीं बताया। बोले यही वाला फोन जल्दी करिए, स्टॉक आउट हो जाएगा। मतलब ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग बस अपना प्रोडक्ट आपको बेचना चाहते हैं, जैसे तैसे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। लक्स ब्यूटी सोप, सुंदरता का राज कभी नहीं होगा। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते, ट्राई भी मत करिएगा। फेयर लवली, त्वचा निखारे 4 हफ्तों में, कोशिश भी मत करना दोस्त। लैक्मे आइकॉनिक काजल, समय को मात दे, पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल। नापतोल मार्केटिंग, यही वाला यही वाला यही वाला सामान, यही कम्बल, यही वॉशिंग मशीन, स्टॉक आउट, ये सब नापतोल मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट है। मतलब एग्रेसिव टेक्निक, जबरदस्ती का तरीका। जो सेलिंग वाले लोग होते हैं ना, वो लोग जैसे तैसे जो तो करके, जो उल्टा पुल्टा एडवर्टाइजमेंट देके कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपना प्रोडक्ट बेचने का कोशिश करते हैं। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले जो लोग होते हैं, वो लोग जो तो तरीका यूज करके, हुक और क्रूक, जैसे तैसे अपना प्रोडक्ट को बस बेच देते हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं
कि कोई भी कि इन सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखते हो, ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, इन सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखते हो तो ये लाइन याद रखिएगा, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि लक्स ब्यूटी सोप, आलिया भट्ट टीवी के स्क्रीन पर आकर के कहेंगी लक्स ब्यूटी सोप सुंदरता का राज। आलिया भट्ट आपको बुला रही है कि मेरा साबुन यूज करो, लेकिन आपको जाने का नहीं। लैक्मे आइकॉनिक काजल, समय को मत दे, दिन भर रात भर हमेशा ही चलेगा ये काजल, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नाप्तोल मार्केटिंग, बाबा इसको तो देखने का भी नहीं, इसको तो खोलने का भी नहीं। उसके बाद फेयर लवली, माफ करो बाबा, माउंटेन ड्यू कभी नहीं। तो ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं जहां पे ये लाइन सूट करता है कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग टेक्निक है दोस्त। वो अपना सामान आपको जैसे तैसे बेच करके हटा लेगा, वो अपना सामान जैसे तैसे आपको बेच लेगा। उसको कहते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में एक बिजनेसमैन जो होता है वो एग्रेसिव टेक्निक, मैनिपुलेटिव मतलब फेक टेक्निक्स यूज करके कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। सेलिंग वाले लोग मतलब मुन्नी सही इंसान नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में, सेलर यूजेस प्रमोशनल टेक्निक एंड सम मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स आल्सो टू इंक्रीज द सेल। बोला ये लोग प्रमोशनल मतलब खूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं और फेक तरीका यूज करते हैं अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसको मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स बोलते हैं। और ये लोग का देखिए मार्केटर लोग, बोला नहीं, मार्केटर लोग कभी भी गलत तरीका से प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं। मार्केटर यूजेस इंटीग्रेटेड मार्केट स्ट्रेटजीज टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट। लेकिन जो मार्केटर लोग होते हैं ना बाबू, उन लोग ऐसा नहीं। तो शीला ऐसी नहीं है, शीला मार्केटिंग को फॉलो करती है, शीला बहुत अच्छी है। शीला कस्टमर के बीच में जाएंगी, कस्टमर को समझेंगी, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को बेचेंगी। तो शीला का जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब सबको लेके चलना चाहती है। लेकिन जो सेलर वाले है ना, जो मुन्नी है बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्योंकि मुन्नी का टेक्निक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सामान बेचने का है। मुन्नी लक्स ब्यूटी सोप बेच देगी, मुन्नी फेयर लवली बेच लेगी, मुन्नी माउंटेन ड्यू बेच लेगी, मुन्नी लैक्मे आइकॉनिक काजल बेच लेगी। और मुन्नी अगर नाप्तोल मार्केटिंग में आ गई तो पूरा बर्बादी करके चली जाएगी। इसीलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि सेलिंग में कॉन्सेप्ट वाले जो लोग होते हैं वो लोग आपको बुलाएंगे मगर जाने का नहीं, और कभी भी फेक एडवर्टाइजमेंट में बिलीव करने का नहीं, क्योंकि वो लोग सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। बात समझे? अब भाई कितना पॉइंट हो गया इसमें? 5 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 6 तक हम लोग पढ़ेंगे, 6 7 पढ़ लेंगे पर। पॉइंट नंबर 6 ना आइए, प्रोड्यूसर इज कंसीडर्ड एज किंग पिन ऑफ द मार्केट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपसे पूछेगा कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में हु इज द फोकस इन द सेलिंग कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एक लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट में फोकस किसके ऊपर होता है? तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रोड्यूसर ही सब कुछ होता है। प्रोड्यूसर मतलब सामान बनाने वाला। मुन्नी सामान बनाई है, उसको बस सामान बेचना है। तो यहाँ पे फोकस प्रोड्यूसर पे होता है। लेकिन आपको हम स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहे हैं, मार्केटिंग में फोकस कस्टमर पे होता है, कस्टमर को खुश करना है। देखिए लिखा होगा, कंज्यूमर इज कंसीडर्ड एज किंग पिन ऑफ द मार्केट। मार्केट का किंग कौन? कंज्यूमर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। और सेलिंग कॉन्सेप्ट में मार्केट का किंग कौन? सेलर और प्रोड्यूसर, सामान बनाने वाला। पॉइंट नंबर 7 और 5 जो है ना रिपीट है, तो 7 आपको पढ़ने का दरकार नहीं है, एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं आपके लिए। इट इन्वॉल्व्स फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हुक और बाय क्रूक। जो वर्ड आपको हम तब से यूज करते आ रहे हैं। ये लोग अपना सामान को तोड़ के जैसे तैसे हुक और क्रूक, जो सो तरीका मतलब वही फेयर लवली, माउंटेन ड्यू, लक्स ब्यूटी सोप, लैक्मे आइकॉनिक काजल, नाप्तोल मार्केटिंग, ये सब करके अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। हुक और क्रूक किसको बोलते हैं? जैसे तैसे बस बेटा कस्टमर को प्रोडक्ट सल्टाना है। इन लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। लेकिन मार्केटिंग वाले लोग बोलते कि नहीं। देखिए इसमें लिखा होगा, फिर वही बात लिखा होगा, इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड सैटिस्फाई कस्टमर्स अप्रोच। मतलब कस्टमर को खुश करना है, जैसे तैसे सामान नहीं बेचना है, झूठ बोल के सामान नहीं बेचना है, गलत तरीका से सामान नहीं बेचना है, और सुंदरता का राज बोल के सामान को नहीं बेचना है। तो सेलिंग वाले जो लोग होते हैं उन लोग जैसे तैसे सामान बेचते हैं, और मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं वो लोग कस्टमर के जरूरत को समझ के सामान बेचते हैं। अब आइए लास्ट पॉइंट है डिमांड। सेलिंग वाले लोगों को, अच्छा देखिए, अब अगर आप जैसे तैसे सामान बेचिएगा ना, अगर आप एडवर्टाइजिंग फेयर लवली, माउंटेन ड्यू, लक्स ब्यूटी सोप, लैक्मे आइकॉनिक काजल, नाप्तोल मार्केटिंग, ये लोग अगर अपना सामान बेचते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखा दिए, एडवर्टाइजमेंट दिखाने के बाद इनको वेट करना पड़ता है कि सामान आएगा, कस्टमर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो इट अज्यूम्स द डिमांड मतलब दे हैव टू थिंक अबाउट द डिमांड। उनको डिमांड के बारे में सोचना पड़ता है कि डिमांड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको जो सामान ये बनाए हैं उनको बस बेचने से मतलब है। ये मार्केट में गए, सामान लेकर के बैठ गए, कस्टमर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन हाँ, मार्केटिंग वाले लोग कस्टमर डिमांड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, कस्टमर के बीच में जाएंगे, कस्टमर से पूछेंगे आपको क्या चाहिए। कस्टमर बोला हमको लैक्मे आइकॉनिक काजल चाहिए, मान लीजिए, ठीक है, मार्केट से गए, लैक्मे आइकॉनिक काजल ला रहे, कस्टमर को दे दिया। तो मार्केटिंग वाले लोग डिमांड को क्रिएट करते हैं, लेकिन सेलिंग वाले लोग
डिमांड को अज्यूम करते हैं, डिमांड को एस्टिमेट करते हैं कि डिमांड हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कस्टमर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट का ये डिफरेंस था। अब इसमें से सारे पॉइंट को मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कराता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग आज का लास्ट टॉपिक में चले जाएंगे। अच्छा, तो बताइए, सामान को जैसे तैसे बेचना सेलिंग कॉन्सेप्ट, और सामान कस्टमर को सेटिस्फाई करके बेचना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव, पॉइंट नंबर 2, सेलिंग कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना और सिर्फ सामान को बेचना। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। हम सारा पॉइंट को शॉर्ट में बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, स्कोप किसका बड़ा है? सेलिंग का स्कोप छोटा होता है और मार्केटिंग का स्कोप बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एडवर्टाइज करेंगे, वहाँ पे हम लोग कस्टमर का डिजाइन करेंगे, वहाँ पे कस्टमर के हिसाब से सामान बनाएंगे, तो मार्केटिंग का स्कोप बड़ा होता है। अच्छा, सेलिंग स्टार्ट कब होता है? सामान बनने के बाद स्टार्ट होता है, और सामान बिक गया तो खत्म हो गया। स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल। लेकिन मार्केटिंग स्टार्ट कब होता है? तो मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से बहुत पहले ये शुरू होता है और सामान बेचने के बाद तक भी चलता रहता है। सामान बेचने के बाद भी कस्टमर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे बाबू अच्छा लगा या नहीं लगा। उसके बाद एफर्ट, सेलिंग वाले लोग सामान कैसे बेचते हैं? वो बुलाती है मगर जाने का नई कॉन्सेप्ट से, मतलब उल्टा पुल्टा करके, झूठ बोल बोल के सामान बेचवा रहा है। बताइए, आप उसको पता है कि आलिया भट्ट को आप पसंद करते हो, इसलिए आलिया भट्ट के हाथ में लक्स ब्यूटी सोप दे दिया है, और अब वो बताना चाहती है कि देखिए यही साबुन से हम नहाते हैं, आप भी यूज करिए, और आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका फेवरेट है। मतलब वो हुक एंड क्रूक, जैसे तैसे गलत वलत तरीका यूज करके अपना सामान को ये लोग बेचते हैं, सेलिंग वाले लोग। लेकिन मार्केटिंग वाले लोग कस्टमर का फीलिंग को समझते हैं, कस्टमर के हिसाब से सामान बेचते हैं, इसीलिए उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद सुप्रीमेसी। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में मेन कौन होता है? सुप्रीम कौन होता है? हेड किसके ऊपर फोकस होता है? ऊपर नहीं बताए थे। सेलिंग कॉन्सेप्ट में फोकस होता है प्रोड्यूसर के ऊपर, सामान बनाने वाला को, वो जो बना दिया जाके मार्केट में बेच दे। लेकिन मार्केटिंग वाला का फोकस कस्टमर का ऊपर। मार्केटिंग वाला कस्टमर के बीच में जाएगा, कस्टमर को पूछेगा कि भाई आपको चाहिए क्या, और जो कस्टमर बोलेगा वही सामान उसको देगा। उसके बाद आइए डिमांड। सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग को डिमांड के बारे में सोचना पड़ता है कि डिमांड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाले लोग डिमांड को बनाते हैं, डिमांड को क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर से जाते हैं, कस्टमर से पूछते हैं, कस्टमर बोला हमको ये पेन चाहिए तो ये पेन, कस्टमर बोला ब्लू पेन चाहिए तो ब्लू, कस्टमर बोला लाल तो लाल, कस्टमर बोला हरा तो हरा पेन ला के देंगे, बात करते हैं। तो डिमांड हम लोग बना दी। तो ये था हम लोग का मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। अब आते हैं ऊपर वाला पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग छोड़ के आ गए। तो यहाँ तक हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो शॉर्ट में रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ाया आपको। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब क्या? तो मार्केटिंग एक ऐसा अप्रोच है जहां पे हम लोग कस्टमर के बीच में जाएंगे, कस्टमर के फीलिंग को समझेंगे, कस्टमर जो सामान बोलेगा वो सामान कस्टमर को बना करके देंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। फोकस कस्टमर का ऊपर है, इसको कहते हैं मार्केटिंग। तो क्या मार्केटिंग और सेलिंग सेम है? नहीं जी। क्या कैसे? डिफरेंस तो बताएं। सेलिंग मतलब वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि वो सेलिंग करना चाहती है। और मार्केटिंग मतलब वो बुलाएगा ही नहीं आपको, वो आपके पास आएगा, आपको पूछेगा, आपको समझेगा और आपके नीड के हिसाब से सामान को बेचेगा। ये था मार्केटिंग। तो व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। अब आते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में। Marketing management means management of all the activities related to marketing. In other words, we can say it refers to planning, पढ़ाए थे, organizing, पढ़ाए थे, directing, पढ़ाए थे, controlling the activities which result in exchange of goods and service। मतलब पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो आप पढ़े थे उस फर्स्ट क्लास में, पूरा का पूरा मैनेजमेंट का थ्योरी जब हम लोग मार्केट में अप्लाई कर देते हैं तो उसको हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। सर मार्केटिंग का मतलब अब कितना बताएंगे? बताइए, तब से तो मार्केटिंग का मतलब ही समझा रहे हैं आपको अच्छे से। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट को जिन्होंने लिखा था उनका नाम था फिलिप कॉटलर। सर स्पेलिंग बोलिए, पीडीएफ तो भेज दिए ना दोस्त, उसमें मिल जाएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। एमसीक्यू में आता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के पिताजी कौन है? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के पिताजी है फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर। अच्छा, बट 4 सवाल का जवाब और चाहिए, कुछ सवाल का जवाब चाहिए अभी जो मन में है। आप सोचोगे जब से क्लास स्टार्ट हुआ तब से आपको हम बार बार एक ही वर्ड बोल रहे हैं, नीड को समझेंगे, नीड को समझेंगे, कस्टमर के वांट को समझेंगे। अरे भाई नीड वांट क्या होता है? तो इन सब वर्ड का मीनिंग एग्जाम में पूछता है, तो वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए,
द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज फिलिप कॉटलर, नोट्स में लिखा हुआ है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स नीड। फिर वही बात आ गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट का फोकस क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप क्या सीखे हो? कस्टमर को खुश कैसे करेंगे। आपको हम क्या आगे पढ़ाने वाले हैं कि कस्टमर कैसे खुश रहेगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट सिंपली मींस सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर की जरूरतों को सेटिस्फाई करना। तो कुछ बात आपका पूरा एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किसने लिखा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में फोकस क्या होता है, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस जो 2018 में पेपर 2019 में आया था पेपर कि मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस, वो भी हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, अब हम लोग 4 वर्ड नोट्स में देख रहे हैं। आप ये चारों वर्ड को पढ़ेंगे और आज का क्लास हम लोग का खत्म हो जाएगा। नीड, वांट, डिमांड और मार्केट, ये 4 वर्ड बार बार आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। इन चारों का मतलब एक बार समझ लेते हैं। नीड का मतलब क्या है, तो सुनिए, नीड का मतलब होता है हर वो चीज, ओहो फिर से बोलिए, नीड मतलब हर वो चीज जो हमको चाहिए ही चाहिए। सर कैसा बोल रहे हैं आप? नीड मतलब हर वो चीज जो हमको चाहिए ही चाहिए, मतलब इट रेफर्स टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। हर वो चीज जो आपको चाहिए चाहिए। दोस्तों अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और शायद आप लोगों को पहले पता नहीं होगा कि जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, बट अब शायद आप लोग भी सीख गए होंगे कि जिंदगी जीने के लिए इंसान को क्या क्या चीज चाहिए, वही उसका नीड होता है। और आपको आपसे अगर पूछेंगे तो आप भी बता दोगे कि जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, नथिंग एल्स। तो रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, दवा, ये सारा नीड है। नीड मतलब हर वो चीज जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जीवन असंभव है, उसे नीड कहते हैं। देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, वाटर, ये सारे नीड है इंसान के जीवन के। एग्जाम में पूछेगा डिफाइन नीड, तब क्या बोलेंगे? दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, नोट्स में ना जब बुक मिलेगा तो आप करेक्शन मैं करवा दूंगा। दे लिखा हुआ ना, दे नहीं होगा, दीज होगा, क्योंकि समान का बात करें ना, तो यहाँ पे दीज होगा, THESE, दीज। तो वो टाइपिंग पे वाला मिस्टेक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो ना कि दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने के लिए हर वो चीज जो हमको चाहिए उसे कहते हैं नीड। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, पानी, ये सारा नीड के कैटेगरी में आता है। अब भैया थोड़ा वांट बता दीजिए जल्दी से, वांट क्या होता है? हिंदी सुनिएगा, वांट मतलब हर वो चीज जो हमको चाहिए। सर इतना आस्ते क्यों बोल रहे? हम क्या बोले? नीड मतलब हर वो चीज जो हमको चाहिए ही चाहिए, और वांट मतलब हर वो चीज जो हमको चाहिए। चाहिए मतलब मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी जी लेंगे जिंदगी उसके बिना। एक बात बताइए, नीड मतलब हर वो चीज जो चाहिए ही चाहिए, वांट मतलब हर वो चीज जो हमको चाहिए। दैट मीन दीज आर द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। जीवन की जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसे हम लोग वांट कहते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, दो नीड और वांट दोनों का एक साथ में। आप गर्मी का टाइम है, मान लीजिए स्कूल खुलेगा जून के महीने में, आप स्कूल जाएंगे और स्कूल से वापस जब आएंगे आप दौड़े दौड़े माता जी के पास जाएंगे और माता जी को बोलेंगे, इंग्लिश तो वैसे घर में हम लोग बोलते नहीं है, बट नीड और वांट दोनों वर्ड का यूज आपको सिखा रहे हैं। आप माता जी के पास जाएंगे और मम्मी को जाकर के इंग्लिश में बोलेंगे कि मम्मी आई नीड ड्रिंक। गलत मत सोचिए, आई नीड ड्रिंक बट आई वॉन्ट कोल्ड ड्रिंक। मतलब ये हुआ कि आप माता जी को कहना चाहते हो कि मम्मी हमको पीने के लिए कुछ ना कुछ दीजिए, लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। थोड़ा और इंग्लिश, फिर आप मम्मी को बोले। फिर दूसरा एग्जांपल, आप मम्मी के पास, आपको भूख लगा हुआ, आप स्कूल से गए, आपको भूख लगा हुआ, मम्मी को बोले कि मम्मी आई नीड फूड बट आई वांट बिरयानी। नसीब हो गया, कितना दिन से लॉकडाउन के कारण खाए नहीं होंगे हम लोग सब, तो बोला आई नीड व्हाट फूड बट आई वांट बिरयानी। मम्मी खाना चाहिए, मतलब खाना में जो भी दीजिएगा वो तुमको खाना तो चाहिए, लेकिन क्या मिल जाने से मजा आ जाएगा? बिरयानी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पापा आप 12 का एग्जाम दिया, आप टॉप कर गए, पापा आपसे पूछे बेटा आपको क्या चाहिए, तो आप पापा को बोले कि पापा आई नीड फोन बट आई वांट आईफोन। आई नीड फोन मतलब फोन तो चाहिए ही चाहिए बाबा, कोई भी, इसका मतलब नहीं कि चाइना फोन धरा दीजिएगा, फोन तो चाहिए लेकिन अगर आईफोन दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? वांट। तो नीड और वांट का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। नीड मतलब हर वो चीज जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, वांट मतलब इंसान के जीवन का जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग वांट्स बोलते हैं। बात समझ लेना। जैसे मान लीजिए गर्मी का टाइम है, तो गर्मी में आपको हवा चाहिए, मतलब वो आपका नीड हो गया। लेकिन अब आप अपना घर में एसी लगा ली तो आपका वांट है। एसी नहीं भी होगा, अगर पंखा भी घर में लगा होगा तो काम तो हो जाएगा ना बाबू, बट एसी लोग लगाते हैं, वो उनका वांट है। ये नीड हो गया, ये वांट हो गया। अब डिमांड क्या होता है? सर इकोनॉमिक्स में तो डिमांड पढ़े थे, सबका तो इकोनॉमिक्स नहीं है ना बाबू। और यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में डिमांड क्या होता है सुनिए। तो कहा गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, डिमांड मतलब हर वो नीड,
हर वो वांट जिसको खरीदने का आपके पास क्षमता हो, मतलब हर वो नीड, हर वो वांट, हर वो डिजायर जिसको खरीदने के लिए आपके पास पैसा हो। जैसे एग्जांपल दे रहे, हम आगरा घूमने के लिए गए, हमको ताजमहल पसंद आ गया, क्या वो मेरा डिमांड हो जाएगा बाबू? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ताजमहल को खरीदने का औकात नहीं है और पैसा भी नहीं है। हम रास्ते में जब घूम रहे हैं, मुझे BMW कार दिख गया, आई नीड दैट BMW कार, आई वांट दैट BMW कार। वो BMW कार हमको चाहिए, वो मेरा नीड है, वो मेरा वांट है, लेकिन मेरे पास पॉकेट में पैसा है 50 रुपया, क्या वो मेरा डिमांड हो गया? नहीं। तो दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट के हिसाब से डिमांड तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास परचेजिंग पावर नहीं होगा। कोई भी चीज का नीड है, कोई भी चीज का वांट है। एक सिंपल सा एग्जांपल, हमको एक फोन चाहिए, ये मेरा नीड है, ये मेरा वांट है, क्योंकि हमको क्लास ऑनलाइन पढ़ाना रहता है, लेकिन 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 उस फोन को खरीदने का मेरे पास पैसा नहीं है कि फोन टूटा हुआ है, मेरे पास फोन को खरीदने का पैसा नहीं। तो अगर फोन को खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं है तो क्या ये मेरा डिमांड होगा? नहीं। जिस दिन मेरे पास फोन को खरीदने का पैसा आ जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? डिमांड। तो मैनेजमेंट के हिसाब से डिमांड क्या होता है? तो डिमांड मीन्स डिजायर टू परचेज विथ परचेजिंग पावर। आपके पास नीड होना चाहिए, आपके पास जरूरत होना चाहिए, और जरूरत के साथ साथ अगर आपके पास खरीदने का क्षमता भी है तभी वो डिमांड होता है। देखिए, जीवन में, इंसान के जीवन में बहुत सारी नीड्स है, बहुत सारे वांट्स है, हर चीज डिमांड नहीं होता, हर नीड, हर वांट्स डिमांड नहीं होता है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज हम लोग सोचते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग चाहते हैं, पर क्या हर चीज खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते हैं। और जब उसको आप खरीद लोगे ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा? डिमांड बन जाएगा। ये था, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ नोट्स में। These are the needs or wants with purchasing power। बोला हर वो नीड, हर वो वांट जिसमें आपका परचेजिंग पावर हो। उसके बाद मार्केट का मतलब क्या होता है? दोस्तों 11 में भी पढ़ाए थे, मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां बायर और सेलर मिलता है और मिल करके ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन 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 आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में बोला गया, मार्केट डज नॉट मीन मीटिंग ऑफ बायर एंड सेलर। मार्केट इज अ सोशल रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर का जो सोशल रिलेशन होता है ना, उसे हम लोग मार्केट कहते हैं। सर सोशल रिलेशन मतलब बता रहे बाबू, सोशल रिलेशन का मतलब होता है मिलन होना चाहिए बायर और सेलर का। जरूरी नहीं है उसके लिए गरियाहाट जाएंगे, जरूरी नहीं है उसके लिए लेक मॉल जाएंगे, जरूरी नहीं है उसके लिए धर्मतल्ला जाएंगे। फ्लिपकार्ट में भी तो मिलन होता है बायर सेलर का, अमेज़न में भी तो मिलन होता है बायर सेलर का, क्लब फैक्ट्री में भी तो मिलन होता है बायर सेलर का। तो मार्केट मींस सोशल रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। पहले जमाना में कहा जाता था मार्केट मींस एक ऐसा जगह जहां पे बायर और सेलर फिजिकली मिलते हैं, बट आज के जमाना में सोशल रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर इज नोन एज मार्केट। देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्केट इज द प्लेस वेयर सोशल रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर इज एस्टैब्लिश्ड। तो मार्केट एक जगह है जहां बायर और सेलर मिलते हैं, उनका सोशल रिलेशन होता है। बट ये बायर और ये प्लेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप हटा भी सकते हो। तो मार्केट सिंपली मींस द रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। बात समझिए। तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। पूरा क्लास खत्म होने के बाद जहां भी आपको डाउट होगा, आप वीडियो को रिकैप करके देखिएगा, उसको बार बार देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए हमेशा एवरग्रीन हो गया, फॉरएवर हो गया। अच्छा सुनिए, और पूरा क्लास देखने के बाद जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा तो मुझे अटेंडेंस चाहिए। अटेंडेंस मतलब आपको व्हाट्सएप पे यस बोलना है, या कमेंट बॉक्स में, या फिर यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप पे आपको यस बोलना है, और आपको जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और आज का क्लास इस बात से हम लोग खत्म करते हैं कि फेयर लवली, माउंटेन ड्यू, लव्स ब्यूटी सोप, लेकमी आइकॉनिक काजल और नापतोल मार्केटिंग बुलाती है मगर जाने का नहीं। थैंक यू सो मच।